जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड पंजाब के देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर। यह फ्रॉड इतना बड़ा फ्रॉड है, इसको सुनने के बाद आप कांप जाएंगे। कितना बड़ा स्कैम हमारे जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों के साथ हो चुका है। उनके फ्यूचर को, उनके मुस्तकबिल को खत्म कर दिया है। मैं तमाम सोशल एक्टिविस्ट से गुजारिश करूंगा कि इस जेन्युइन काज के ऊपर फाइट करें। मैं तमाम नेताओं से ये गुजारिश करूंगा कि इस काज पे फाइट करें। यह मुद्दा जम्मू कश्मीर के बच्चों का है। 3 साल के बाद बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेल दिया है। नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ा फ्रॉड जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों के साथ देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर, और इस वक्त ये बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, मैं उमर अब्दुल्ला साहब से, महबूबा मुफ्ती जी से, अल्ताफ बुखारी साहब से, रविंदर रैना जी से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से, तमाम से गुजारिश करता हूं कि सर प्लीज काइंडली इस मुद्दे में इंटरवीन करें और हमारे बच्चों को इंसाफ दिलवाएं। खुदारा ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे आवाज बुलंद करें। ये ऐसा वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को बहुत बड़ा आपका स्टैंड चाहिए। बच्चों के मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेल दिया है। चलिए मैं डिटेल्स बताना चाहूंगा। देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड है ना कि सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कांप उठेंगे कि कितना बड़ा फ्रॉड हो चुका है हमारे बच्चों के साथ और किस तरीके का फ्रॉड हुआ है। एक ही कॉलेज के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर 2-2 कॉलेजेस के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कॉलेज एक एडमिशन करवा रहा है, शिफ्ट करके दूसरे कॉलेज को दिया जा रहा है, जो कॉलेज रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो वैलिड ही नहीं है। आज 3 साल के बाद यूनिवर्सिटी उन बच्चों को कहती है कि आप एडमिशन कैंसिल करें और अपनी फीस लेकर अपने घर वापस लौट जाएं। ये कौन सा इंसाफ है? 3 साल तक जम्मू कश्मीर के बच्चों को अंधेरे में रखा है। देशभक्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन होती है 2020 में बीएससी नर्सिंग की। टोटल एडमिशंस 134 होती हैं, जबकि अलॉटमेंट जो है वो 60 की होती है आईएमसी के मुताबिक। हालांकि 3 साल तक ये बच्चे एग्जाम देते रहे, इनका रिजल्ट आता रहा एनुअली। उसके बाद जो है वो 2020 में वहां पर तकरीबन मालूम चला कि 200 स्टूडेंट्स हैं। पहले 134 स्टूडेंट्स थे, फिर एकदम से 200 स्टूडेंट्स। जब 200 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर हुए तो स्टूडेंट्स घबराहट महसूस करने लगे कि 200 स्टूडेंट्स कैसे हो सकते हैं, अलॉटमेंट ही इतनी नहीं है। विदाउट अलॉटमेंट इतने स्टूडेंट्स को इन्होंने कैसे एडमिशन करवा लिया। और उसी दौरान में क्लास कोऑर्डिनेटर से सवाल पूछा जाता है कि आईएनसी के मुताबिक 66 सीट्स होती हैं, आप हमें यह बताएं कि यहां पे जो है वो 200 स्टूडेंट्स हैं, और वो आगे से कहते हैं कि हमें इस चीज का कोई इल्म नहीं है। उस दौरान में इंस्पेक्शन होती है नैक की। नैक को 100 स्टूडेंट शो किए जाते हैं। एक क्लासरूम में 200 बच्चा है, नैक को सिर्फ 100 ही बच्चा दिखाया जाता है, बाकी 100 बच्चे को यूनिवर्सिटी छुपा देती है और बच्चों को कहते हैं कि ये आपके मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा बेहतरीन कदम है, इसलिए आप खामोश रहें। बच्चों को बरगला के, फुसला कर, उन्हें अपनी बातों में लेकर उनको चुप करवा देते हैं। एक नया रजिस्टर बनाते हैं, वो फेक रजिस्टर होता है जिसमें फेक आइडेंटिटी कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंस्पेक्शन मैनेजमेंट से जब ये सवाल होता है कि जनाब यहां पर इतना बड़ा ये क्यों एडमिशन का एक प्रोसेस मुकम्मल किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन से, जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन है उससे, तो वो आगे से कहते हैं कि यहां पर ड्रामा क्रिएट नहीं करना स्टूडेंट्स को। आप ड्रामा क्रिएट ना करें, आप खामोश रहें, और जो हो रहा है ये आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। एग्जाम फॉर्म सितंबर 2021 में फिल हो जाते हैं और 21 में फैकल्टी ऑफ नर्सिंग जो है वो नहीं आती है। वहां पे फैकल्टी ऑफ नर्सिंग की जगह सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की फैकल्टी आती है। जब ये चीजें स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो घबराहट महसूस करने लगते हैं। वो कहते हैं जनाब हमने देशभक्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, देशभक्त यूनिवर्सिटी की ये फैकल्टी नहीं है। ये फैकल्टी जो है ये सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की है। सरदार लाल में तो हमने एडमिशन करवाई नहीं है, एडमिशन हम देशभक्त में कर रहे हैं। एडमिशन के बाद फैकल्टी सरदार लाल की आ रही है, ये क्या ड्रामा है। और उसके बाद जब ये सवाल वहां के यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हमें कोई इल्म नहीं है। हालांकि स्टूडेंट्स को भी कोई कंसर्न नहीं है इस रिलेटेड, ना स्टूडेंट्स को कोई इंफॉर्मेशन है कि उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया है। अब स्कैम क्या है ये सुन लें। एक ही कॉलेज में, देशभक्त यूनिवर्सिटी के अंदर 2 सेक्शंस बनाए जाते हैं। दोनों सेक्शंस को अलग अलग रखा जाता है, एक में लड़कियों को, एक में लड़कों को, और यह कह दिया जाता है कि आज के बाद अलग अलग सेक्शंस हैं। एक्चुअली वो सेक्शंस नहीं थे। एक क्लासरूम में एक यूनिवर्सिटी पढ़ा रही थी, दूसरे क्लासरूम में दूसरा कॉलेज पढ़ा रहा था। एक यूनिवर्सिटी की छत के नीचे 2 क्लासरूम्स में
दो डिफरेंट कॉलेजेस बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। एक सरदार लाल दे रहा है, एक देशभक्त दे रहा है। सरदार लाल जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, इसने एडमिशंस देशभक्त यूनिवर्सिटी से ले रही हैं और वहां से शिफ्ट करवाकर अपने खाते में डलवा दी हैं। स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है। जब इस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट होना शुरू होता है तो एडमिशंस के दौर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी की, वो कहती है आप एडमिशन कैंसिल करो और वापस अपने घर चले जाओ। और इसी दौरान में जो एचओडी हैं वहां के सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के, वो कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से ज्यादा हल्ला गुल्ला करेंगे तो मैं सुसाइड कर दूंगा एंड आई विल पुट योर नेम्स इन फ्रंट, कि आप लोगों की वजह से ही ये सब हुआ है। एक तो जेएंडके के स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। हालांकि वहां के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जब ये इतला दी जाती है 2 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद बच्चे एसडीएम से मिलते हैं, डीएसपी साहब से मिलते हैं, डीसी मैम से मिलते हैं, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। यूनिवर्सिटी के आगे जब बच्चे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन किया जाएगा। इवन कि बच्चों के एडमिशंस जो हैं वो सरदार लाल इंस्टीट्यूट में करवाए जाते हैं विदाउट स्टूडेंट्स के कंसर्न, विदाउट उनके पेरेंट्स के गाइडलाइंस के, विदाउट उनके पेरेंट्स के कंसर्न के मुताबिक। हालांकि वहां पे फेक साइंस भी हो जाते हैं, फेक सिग्नेचर्स का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स की जगह। ये यूनिवर्सिटी के ही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग करते हैं। इवन इतना नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट का पेरेंट जो है उसका इंतकाल हो चुका है, मौत हो चुकी है, उसका साइन भी जो है वो फेक फर्जी कर दिया जाता है। अब यूनिवर्सिटी के कई सारे तालिब इल्म जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है वेरी क्लियर कि हमने एडमिशन देशभक्त यूनिवर्सिटी में किया है। हमारी एडमिशन अगर देशभक्त यूनिवर्सिटी में हुई है तो सरदार लाल सिंह इंस्टीट्यूट वालों में हमारी एडमिशन कहां से होगी जनाब? हम देशभक्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रहे हैं, हमारी फैकल्टी जो है वो सरदार लाल इंस्टीट्यूट वाली आ रही है, और जबकि हमने वहां पे एडमिशन करवाई नहीं है। जानबूझकर देशभक्त वालों ने ज्यादा अलॉटमेंट के चक्कर में जो है वो एडमिशंस ले ली और बाद में जो ये एडमिशंस हैं ये शिफ्ट कर दी दूसरे कॉलेज को, दूसरे इंस्टीट्यूट को। वो इंस्टीट्यूट आके हमारे इम्तिहानात करवा रहा है। इवन वो इंस्टीट्यूट जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो इंस्टीट्यूट वैलिड भी नहीं है, वो पंजाब के लिए वैलिड है, वो पंजाब से बाहर हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, जेएंडके के लिए वैलिड ही नहीं है। अब ये अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल है, जेएंडके, ये तमाम बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लग चुका है। 3 साल तक इन बच्चों को मालूम ही नहीं है। ये एग्जाम्स दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर्म्स भर रहे हैं, कॉलेज में क्लास दे रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। 3 साल के बाद यूनिवर्सिटी कहती है एडमिशन कैंसिल करो और घर चले जाओ लौट कर, हम आपको आपकी फीस रिटर्न कर देते हैं। तो 3 साल तक इनके मुस्तकबिल को क्यों अंधेरे में धकेला? क्यों इनके साथ फेक फ्रॉड आपने किया? क्यों इतना बड़ा स्कैम किया? देशभक्त यूनिवर्सिटी के पास अगर अलॉटमेंट कम थी तो कम बच्चे लेने थे। आप 200 बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं, उसमें से 50-60 बच्चा आप जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूट को शिफ्ट कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट सिर्फ पंजाब बाउंड्री के अंदर वैलिड है, जो बाहर के रियासतों के लिए वैलिड ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ी बेइम्तियाजी की गई है, जिसके इसमें आज वो स्टूडेंट्स खून के आंसू रो रहे हैं। हालांकि खुदारा ये एक जेन्युइन काज है, हमें जेएंडके के स्टूडेंट्स का सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे एक्टिविस्टों को नींद से जागना पड़ेगा, हमें इस पे एक फाइट करनी पड़ेगी, इन स्टूडेंट्स से मिलना पड़ेगा। इन स्टूडेंट्स की बात जो है वो पंजाब के होम मिनिस्ट्री तक पहुंचानी है, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर तक पहुंचानी है, वो भगवत मान तक पहुंचानी है, वो वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन तक पहुंचाना है कि ये क्या हो रहा है, ये कितना बड़ा स्कैम और नेक्सस एंड फ्रॉड हो रहा है। और वो भी देशभक्त यूनिवर्सिटी कर रही है, वो भी जेएंडके के तालिब इल्मों के साथ कर रही है। ऑन व्हाट बिहाफ ऑफ ये चीज डन की गई है? जेएंडके के स्टूडेंट्स को दबाया गया है, कुचला गया है, जेएंडके के स्टूडेंट्स का फ्यूचर अंधेरे में धकेला गया है। अगर आपके पास अलॉटमेंट नहीं थी तो ज्यादा एडमिशंस नहीं लेनी थी, आपने जेएंडके से एडमिशंस ज्यादा ले लिए हैं। जब आपके पास सीटें ही नहीं है इतनी, आपने आधी रजिस्ट्रेशन, आधी एडमिशंस जो हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट को दे दी हैं, सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट को दी हैं, जिसका नाम है सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, और जिसके पास ये भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके पास रजिस्टर्ड पूरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, दस्तावेज ही नहीं है। आज कई दिनों से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब खामोश बैठे हुए हैं, चुप्पी साधी हुई है। पंजाब की गवर्नमेंट एक्शन ही नहीं कर रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, हमें जम्मू कश्मीर से आवाज उठानी पड़ रही है। वहां पे जो है वहां के लोकल पूरी कवरेज इस मामले में खामोशी इख्तियार करके बैठी हुई है। अब आप देखिए, एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में 2 क्लासरूम से, एक क्लासरूम ये है, एक क्लासरूम वो है। इस क्लासरूम में दे रहे हैं देशभक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एग्जाम या क्लासेस, और इस क्लासरूम में जो है वो सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग वाले दे रहे हैं। अब ये बच्चे सोच रहे हैं 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। इन्हें क्या मालूम ये कॉलेज ए है और कॉलेज बी है, 2 डिफरेंट कॉलेजेस एक यूनिवर्सिटी के छत के नीचे इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं। पेरेंट्स के फेक सिग्नेचर कर दिए,
एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने के टाइम भी फेक सिग्नेचर्स कर दिए, बच्चों से कंसर्न लिया ही नहीं, उनकी मर्जी नहीं है सरदार लाल सिंह इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाने के लिए, तो फिर ये किस बिहाफ के ऊपर आपने एडमिशंस को डन किया है? ये सबसे बड़ा जेन्युइन काज है, ये सबसे बड़ा इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है। J&K की हुकूमत को, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को, बाकी आला हुकूमत के हुक्मरानों को इसमें इंटरवीन करना है, इसमें इंक्वायरी बिठानी है, इसमें जस्टिस के लिए आवाज बुलंद करनी है। वो बच्चे जो इस वक्त इंसाफ की पुकार कर रहे हैं वो हमारे अपने बच्चे हैं। आज अगर वो खाली हाथ लौट कर आएंगे, आज अगर उनका मुस्तकबिल फ्लॉप हो जाएगा ना, मुझे लगता है कि मैं ये माइक ड्रॉप कर दूंगा और मैं अपने जर्नलिज्म से ही रिजाइन दे दूंगा। ये नहीं देख सकता हूं मेरे स्टूडेंट्स के साथ ना इंसाफी होगी। पंजाब के अंदर उन स्टूडेंट्स को कुचला जाएगा, उनकी फेक एडमिशंस होंगी, उनके फेक एडमिशंस करवाकर उनके फ्यूचर को धकेला जाएगा, उनके साथ फ्रॉड होगा और हम लोग चुप रहेंगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम उन्हें इंसाफ दिलवाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर एक्टिविस्टों ने वाकई में एक्टिविज्म सीखा है और उनके अंदर हिम्मत है तो आ जाओ, बाहर निकलो और इस मुद्दे पे जेन्युइन फाइट करो। इन बच्चों से कांटेक्ट करो, मैं कांटेक्ट नंबर्स प्रोवाइड करूंगा, इनसे बात करो। जो वकील हजरात हैं वो कोर्ट से इनको मदद दिलवाओ। ये बच्चे हमारे अपने हैं, आवाज बुलंद करनी है, इस मुद्दे पे लड़ना है, इस मुद्दे पे इन बच्चों को जस्टिस दिलवाना है। वी वांट जस्टिस अगेन, वी वांट जस्टिस अगेन, वी वांट जस्टिस। प्लीज इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करें, खुदारा इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करें। चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, ये हमारा एक फर्ज है, हमें इस फर्ज को पूरा करना है।